दोस्तों, एक कलाकार अपनी जिंदगी में हमेशा सीखता रहता है, तभी वो शायद अपनी कला को और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचा पाता है। और यही जिंदगी का सार भी है। जब तक आप अपनी जिंदगी में सीखते रहोगे, आपकी तरक्की होती रहेगी। लेकिन जहां आपने सीखना बंद किया, वहीं पर आपकी तरक्की रुक जाती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है एक कहानी, जो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक कुम्हार अपने बेटे को घड़ा बनाना सिखाता है और उसको कहता है कि जाओ, ये घड़ा जाकर बाजार में 80 रुपए में बेच के आओ। उसका बेटा जाता है, बड़ी मेहनत मशक्कत करता है, पूरा दिन लगा रहता है, लेकिन तब भी उस घड़े का कोई भी 40 रुपए से ज्यादा नहीं देता। तो वो 40 रुपए का घड़ा बेचकर वापस आ जाता है और मुंह लटका कर बोलता है, पिताजी, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी मैं इस घड़े को 80 रुपए में नहीं बेच पाया। तो वो मुस्कुराता है और फिर बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें 100 रुपए वाला घड़ा बनाना सिखाऊंगा। अब वो फिर वो घड़ा बनाता है और फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, आज इसको बाजार में तुम 100 रुपए में जाकर बेचना। वो फिर बाजार जाता है, पूरा दिन थक के हार के शाम होते होते फाइनली उसका घड़ा 80 रुपए में बिकता है। वो आता है, कहता है कि पिताजी, ये 100 रुपए वाला घड़ा तो मैं सिर्फ 80 रुपए में ही बेच पाया। तो उसके पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, बस तुम सीखते रहो। फिर वो अपने बेटे को 120 रुपए वाला घड़ा बनाना सिखाता है और कहता है कि चलो, इसको जाओ बाजार में 120 रुपए में बेच के आओ। वो जाता है और उस दिन उसका घड़ा बहुत ही जल्द 140 रुपए में बिक जाता है और वो बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी अपने पिताजी के पास लौट कर आता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, क्या हुआ? तो कहता है कि आज तो घड़ा 140 रुपए में बेचकर आया हूं मैं। तो कुम्हार बड़ा खुश होता है और वो कहता है, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें 150 रुपए वाला घड़ा बनाना सिखाऊंगा। तो इस पर झट से उसका बेटा जवाब देता है कि पिताजी, आप रहने दीजिए, सारी जिंदगी आपने जो घड़े बनाए वो 60 या 80 रुपए में बेचे हैं। मैं आज 140 रुपए में घड़ा बेचकर आया हूं, आप मुझे क्या बनाना सिखाएंगे? तो इस पर वो कुम्हार मुस्कुराता है और अपने बेटे को बोलता है कि पता है तुम्हें, यही चीज मैंने अपने दादाजी को बोली थी जब वो मुझे सिखा रहे थे। मैंने नहीं सीखा, इसीलिए शायद मेरी तरक्की रुक गई, शायद मैं इससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाया। अगर मैं उस वक्त उनकी बात मानकर कुछ अच्छा और उनसे सीख लेता, तो शायद आज मेरी भी घड़े की कीमत और ज्यादा होती। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि जब तक आप अपनी जिंदगी में सीखते रहेंगे तो आपकी तरक्की होती रहेगी, लेकिन जहां आपने सीखना बंद किया, वहीं पर आपकी तरक्की रुक जाती है। तो दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपको अगली कहानी कौन सी है वो नहीं पता चलेगी। और अगर ज्यादा पसंद आ गई ये कहानी तो थम्स अप, नहीं तो कोई बात नहीं, आप थम्स डाउन भी दे सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।